कि राज्य की जनता हमारे साथ है, तो इस विश्वास के नाते हम ये कह सकते हैं कि 2024 में राज्य की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस गठबंधन के साथ रहेगी कि मोदी जी को 24 में कोई हरा पाएगा। आप इंतजार कीजिए, 2024 भी बहुत दूर नहीं है। देश की जनता ये तय करेगी कि मोदी जी कब तक रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी, ये आप और हम तय नहीं करेंगे। जिसको भरोसा करना है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, जिसको करना है वो करेगा। और हम लोग जब साथ चल रहे हैं, साथ चलने की बात कर रहे हैं, साथ चलने का प्लान बना रहे हैं, तो बिना भरोसा के तो ये प्लान नहीं बन सकता है। ये जो मुलाकात है निश्चित रूप से ये आने वाले समय में एक नया संदेश देगा। तो राजनीति में या इस धरती पे कोई अमृत पी करके नहीं आया है। अगर ये अहम और ये घमंड किसी को है कि हम इतने सालों तक रहेंगे और मोदी जी 50 साल तक राज करेंगे, तो हमको लगता है कि ये उनकी बेवकूफ़ी है। और हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन के समान हैं और हम लोग हमेशा इनका सम्मान किए हैं। तो स्वाभाविक है कि गार्जियन को गार्जियन के रूप में ही देखा जाता है। विपक्षी एकता की मुहिम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर का दौरा कर रहे हैं। बीते दिन झारखंड आए हुए थे। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता विनोद पांडे जी हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड में स्वागत हुआ और खास करके मुख्यमंत्री आवास में जिस तरीके से सुसज्जित टेंट पंडाल लगाया गया था, अगर आप उनके बाकी के दौरे को देखेंगे तो इस तरीके से भव्य स्वागत नीतीश कुमार का कहीं दूसरे प्रदेशों में नहीं हुआ। लेकिन सवाल कई सारे हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से कल आप लोगों से मुलाकात के बाद, चूंकि आप भी थे सीएम हाउस में, उस समय दावा वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट जो दिख रहा था उनके दावों में, वो जिस तरीके से बात रख रहे थे, हेमंत सोरेन उस तरीके से अपनी बात नहीं रख रहे थे। तो क्या ये सिर्फ मुलाकात सामान्य मुलाकात है? चूंकि पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को, आप लोग ये मुलाकात आगे साथ में तब्दील होगा, आगे आप लोग साथ में रहेंगे, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, कई एक सवाल आपके तरफ से आया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो जो मुहिम पूरे देश में चल रहा है विपक्षी एकता को लेकर के, और इस तरह के प्रयास पहले भी हुए हैं और हम लोग हमेशा इस एकता को बनाए रखने के लिए और इस एकता में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और जहाँ तक स्वागत की बात है तो ये हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारा परंपरा है। घर आए जो मेहमान हैं उनका अगर हम स्वागत करते हैं तो इससे मेरा संस्कार दिखता है। नहीं, विनम्रता तो हेमंत सोरेन को लेकर के चर्चा भी होती है, चाहे वो आपके विपक्ष के भी लोग हैं, वो लोग भी बात करते हैं कि हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही विनम्र हैं, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो अपने हिसाब से लेते हैं। कल जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, 2 बार उन्होंने संक्षिप्त शब्द का इस्तेमाल किया और बाकायदा उन्होंने कहा कि ये मुलाकात संक्षिप्त मुलाकात हुई है, संक्षिप्त बातचीत है, आगे भी बातचीत। मैं उस मंच पे था और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये जो मुलाकात है निश्चित रूप से ये आने वाले समय में एक नया संदेश देगा और हम अपनी बात को संक्षिप्त में रख रहे हैं। तो अगर हम बात संक्षिप्त में रख रहे हैं और उसको आप मुलाकात संक्षिप्त समझ लें, तो ये 1 घंटा और 1.5 घंटे का जो मुलाकात है, अगर इसको आप संक्षिप्त मानते हैं तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर। बातें संक्षिप्त, मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखूंगा, इस बात को उन्होंने कहा था। मैं उस मंच पे था। नहीं, मैंने देखा था आपको उस मंच पे। तो क्या बहुत सारी बातें मीडिया के सामने नहीं सार्वजनिक किया गया, या फिर उनका जो संक्षिप्त शब्द का इस्तेमाल है वो आगे कुछ और देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये गठबंधन? आप कयास लगा रहे हैं, आप कयास लगा सकते हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि
जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर चर्चा होती है। हम किस तरह से लोगों को एकजुट करेंगे, आगे हमारा प्लान क्या होगा, क्या होना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा होती है। अच्छा, एक बातचीत ये हमेशा से होते रहा है, झारखंड के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आरजेडी साथ है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ये हमेशा कहते रही है कि लोकसभा में हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और विधानसभा में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। तो झामुमो क्या देख रहा है खुद को लोकसभा में? क्या आप कांग्रेस को बड़ा भाई मानेंगे या दूसरे दलों को आप मानने के लिए तैयार हैं? देखिए, मानेंगे नहीं मानेंगे ये सवाल अभी नहीं आना चाहिए, समय का आप इंतज़ार कीजिए। झारखंड में हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं, स्वाभाविक है कि हम बड़े भाई की भूमिका भी निभा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी भी बड़ी होगी और हम अपनी जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों को लेकर के चलने का प्रयास हम लोगों का है और इस एकता को बनाए रखने का भी हमारा प्रयास है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी जिम्मेवारी को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। समय आने पर हम अपनी भूमिका को लोगों के सामने रखेंगे और जो जवाबदेही, जो जिम्मेवारी हम लोगों को राज्य की जनता ने दिया है उसको हम बखूबी निभाएंगे। एक चीज़ तो हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कल कर दिया कि नीतीश कुमार को उन्होंने सार्वजनिक मंच पे बोला भी और कि भाई वो उनके गार्जियन के जैसे हैं। तो आप लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार नेतृत्व कर सकते हैं और उनके साथ आप लोग चल सकते हैं? देखिए, यही हम लोगों का संस्कार है। नीतीश कुमार जी आज के राजनीतिज्ञ नहीं है और आज वो राजनीति में नहीं आए हैं और हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन के समान हैं और हम लोग हमेशा इनका सम्मान किए हैं। तो स्वाभाविक है कि गार्जियन को गार्जियन के रूप में ही देखा जाता है और उन्होंने तो ये भी कहा कि हम लोग तो अभी राजनीति में नए नए लोग हैं, हम लोगों को बहुत कुछ इन लोगों से सीखना है। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि अगर हम उनको सम्मान दे रहे हैं, हम उनसे सीखने की बात कर रहे हैं, तो सभी दल के लोग बैठ के ये तय करेंगे कि किस दल और किस व्यक्ति के नेतृत्व में हमको चलना है, किस तरह से हमारा अगला कदम होगा। तो ये समय आने पे तय होगा ना। अब आप अभी सारी चीज़ें अगर मेरे सामने रखेंगे कि आप किसके नेतृत्व में चलेंगे, कौन सा पार्टी इसका अगुवाई करेगा, तो ये अभी हमको लगता है कि ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। अच्छा, एक बात बताइए, एकदम सच सच बताइए आप कि नीतीश कुमार को लेकर के जो आम धारणाएं जो बनी हुई है, ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आप लोग देखते हैं, लोग ये बोलते हैं कि भाई भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी इस खेमे में आ जाते हैं। तो ये संशय आप लोगों के भी मन में है क्या कि अब जिसको भरोसा करना है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, जिसको करना है वो करेगा। और हम लोग जब साथ चल रहे हैं, साथ चलने की बात कर रहे हैं, साथ चलने का प्लान बना रहे हैं, तो बिना भरोसा के तो ये प्लान नहीं बन सकता है और ये मुहिम नहीं चल सकता है। मतलब भरोसा है? मैंने स्पष्ट तौर पे आपको कहा, आप मेरे मुंह में अगर उंगली डाल करके किसी वर्ड को बाहर निकलवाना चाहेंगे, मैं तो हम कुछ अपनी नहीं बात अपने तरीके से ही बोलेंगे। अगर हमको भरोसा नहीं है एक दूसरे पे, तो फिर हम साथ चलने की बात क्यों कर रहे हैं, फिर ये मुलाकात क्यों? जो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि भाई होना जाना कुछ नहीं है, मोदी जी ही आएंगे नेक्स्ट टर्म में भी और अगले कई वर्षों तक जो है वो मोदी के लिए रिजर्व है, बीजेपी के लिए रिजर्व है प्रधानमंत्री का सीट। ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोग दावा करते हैं झारखंड में कि भाई अगला 50 साल तक हेमंत सोरेन के लिए रिजर्व हो गया है, तो ये रिजर्वेशन वाला क्या बात, मतलब वाकई में कुछ है कि ऐसे ही आप लोग बोलते हैं? रिजर्वेशन को लेकर के तो इस देश में बहुत से आंदोलन भी चल रहे हैं। वो रिजर्वेशन नहीं, आप डाइवर्ट। इस रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, तो राजनीति में या इस धरती पे कोई अमृत पी करके नहीं आया है। अगर ये अहम और ये घमंड किसी को है कि हम इतने सालों तक रहेंगे और मोदी जी
50 साल तक राज करेंगे, तो हमको लगता है कि ये उनकी बेवकूफ़ी है। राज्य की जनता, देश की जनता ये तय करेगी कि आप कब तक रहेंगे, और देश की जनता ये तय करेगी कि मोदी जी कब तक रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी, ये आप और हम तय नहीं करेंगे। जनता जनार्दन है, तो उन पर भी हम लोग कुछ छोड़ दें, और वो तय करेंगे कि मोदी जी कब तक इस देश में रहेंगे, कब तक इस देश पे शासन करेंगे। मतलब विनोद पांडे जी को तो ये लगता होगा ना भाई कि जनता मेरे साथ है, और एकदम आप लोग तो ये मान के चल रहे होंगे ना कि 24 में हरा रहे हैं आप लोग। अरे कमाल बात है, जनता अगर हमको साथ नहीं देती, जनता का आशीर्वाद नहीं होता, तो आज हम सरकार में नहीं होते। और इस राज्य की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, इस राज्य की जनता ने मैंडेट दिया है, तो हम आज सत्ता में हैं, और राज्य की जनता की जो अपेक्षा है उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन यही जनता लोकसभा चुनाव के दौरान बदल जाती है। जो आंकड़े हैं आपको भी मालूम है कि क्या स्थिति है लोकसभा में आपके साथ, आपके सहयोगी दलों के साथ। तो आप मान रहे हैं कि 24 में जनता लोकसभा के चुनाव में भी जो है आप लोगों के साथ रहेगी? बिल्कुल रहेगी। जब हम राज्य की जनता की अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं, उनके सोच को, उनका जो उम्मीद है, उस उम्मीद को हम पूरा कर रहे हैं, तो हम ये विश्वास तो करेंगे ही कि राज्य की जनता हमारे साथ है। तो इस विश्वास के नाते हम ये कह सकते हैं कि 2024 में राज्य की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस गठबंधन के साथ रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एकदम पूरा यकीन के साथ आप बोलिएगा, क्योंकि भरोसा नहीं कर पा रहा है कोई कि 24 में हार जाएंगे मोदी। आप बोल सकते हैं कि एकदम हरा देंगे? हमको नहीं लग रहा है कि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये भरोसा आप लोगों का टूट रहा है। आप लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मोदी जी को 24 में कोई हरा पाएगा। आप इंतज़ार कीजिए, 2024 भी बहुत दूर नहीं है, 2024 भी आने वाला है। बहुत से जगह पे आपने देखा होगा कि उस राज्य की जनता ने मोदी जी को किस तरह से नकारने का काम किया है। तो आगे भी आप इंतज़ार कीजिए, राज्य और देश की जनता मोदी जी को किस तरह से नकारेगी, आप देख लेंगे। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in